एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंस। उससे होता क्या है देखो, तुमको पता है एपी में सम होती है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये एपी का सम होता है। और जीपी का सम होता है a इंटू 1-r⁻n/1 - r, या फिर a इन ब्रैकेट r⁻n-1/r-1। ये दो सम होती है जीपी में, और ऊपर वाली सम होती है एपी में। आज का जो सीरीज हम लोग जो सीखने वाले हैं, वो सीरीज में तुमको मेथड ऑफ डिफरेंस पूछा जाएगा। मेथड ऑफ डिफरेंस मतलब, उससे पहले दो चीजें और, ये तुम लोगों ने देख चुके, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n है और क्वेश्चन में k है। इसका सम क्या होता है वैसे? व्हाट इज द सम फॉर दिस? ये समेशन कैसे खुलता है? एन के n के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे i ही नहीं है, और वही अगर समेशन में यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 से लेके n है और समेशन में i है, तो ये बनता है नेचुरल नंबर का सम। और क्या होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स? याद होगा, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 ना। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n है, और यहाँ पे i स्क्वायर है। नोटेशन पे मत जाना, यहाँ पे r हो, तुम लोग को मैंने आदत डाली थी r की, r स्क्वायर वाला। ठीक है, फंडा वही है। तो क्या बनता है n इंटू n+1 n+2 बाय 6, एंड थर्ड वाला समेशन ऑफ 2n+2 ना सर, 2n+1 पार्डन मी 2n+1 बाय 6। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या देखा था फिर, i इक्वल टू 1 से लेके n, अगर i क्यूब हुआ तो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। राइट, हम ये देख चुके थे। अब इतना सारा आज पूरा यूज होने वाला है। पहले सीखेंगे, फिर शॉर्टकट्स देखेंगे। शॉर्टकट्स अगर तुमको देख लिया तो तुम लोग को स्टार्टिंग की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला समेशन, हमेशा कोई भी सम है वो हमेशा लास्ट टर्म की सम होती है। ये तो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था जब चैप्टर शुरू हुआ था। अब ये चैप्टर के लास्ट पार्ट है, सीक्वेंस एंड सीरीज के, दीज आर द लास्ट पार्ट। ये एमओडी है। मंडे को आई गेस हम लोग शुरू करेंगे वीएन मेथड। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो फिनिश है मतलब तुम्हारा स्टार्टिंग से लेके अब तक तुम लोगों को सब पता होना चाहिए। अब ये सॉल्व होते कैसे, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर तुम लोग को बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं बस रिवाइज, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये सम होता है एपी का, ये वाला सम होता है तुम्हारा जीपी का। बस डिपेंड करता है आर की वैल्यू पर। ग्रेटर देन 1 है ये वाला लगाओ, लेस देन 1 है ये वाला लगाओ। समेशन में अगर आई का मैटर चल रहा है और क्वेश्चन में समेशन में आई ही नहीं है, तो ये एन के बन जाता है। यहाँ पे आई है, 1 से लेके एन जा रहा है, आंसर n इंटू n+1/2 समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। आई स्क्वायर है, समेशन ऑफ स्क्वायर्स n इंटू मेरा एक क्वेश्चन है। रुक जा अभी, 2n+1/6। तीसरा वाला आई क्यूब है, ये बनता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। एंड लास्टली समेशन होता है तुम्हारा समेशन ऑफ, मतलब लास्ट टर्म की एडिशन होती तुम्हारी सम है। पूछ क्या क्वेश्चन था तेरा? सर समेशन में सीरीज कैसे बनाते हैं वो समेशन करके? नहीं समझा। समेशन करके मतलब आप या सिग्मा के नीचे आई फिर एन फिर उसका सीरीज कैसे बनाते हैं? कल आपने वो दिखाया था। वैल्यूज अगर ऐसी है तेरी, सीरीज कैसे बनाते हैं ना, समेशन ऑफ सपोज i इक्वल टू 1 से लेके n जा रहा है, और यहाँ पे ये है सपोज 2 है, तो क्या करना है तूने, i की वैल्यू रखते जानी है। कहाँ से कहाँ जा रहा है i का वैल्यू 1 से लेके n जा रहा है। जिसको 2 करके दिखाता मैं, देख ये सपोज i ऐसा है, i⁻6 है सपोज, ये दोनों बीच में प्लस है, तो ये सीरीज इसको अलग लगेगी, इसको अलग लगेगी। तो सबसे पहले क्या करेगा, i का वैल्यू 1 डालेगा, इसमें भी और इसमें भी। आंसर क्या बनेगा, 1 + 1⁻6 हो गया, प्लस यस ये क्या बनेगा, 2 + 2⁻6 प्लस 3 प्लस, सॉरी ये 2⁻2, ये भी थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, i इक्वल टू 1 था, i इक्वल टू 1 था, ये बनेगा 2⁻1 प्लस 1⁻6। जब तो 2 डालेगा, i का वैल्यू बनेगा 2⁻2 इंटू 2⁻6 एंड सो, ऐसी बनती है ये सीरीज। ऐसे खोलना पड़ता है, i का वैल्यू रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, अब क्या आई है, का वैल्यू आगे प्रोसीड करना पड़ता आगे प्रोसेस करना है, कहाँ तक प्रोसीड करना है, n तक प्रोसीड करना है। ठीक है। है, ओके अब मेरा सर। पहला क्वेश्चन, ठीक है, बोला गया है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन है 5 + 7 + 11 + 17
प्लस 25 एंड सो ऑन अप टू n टर्म तक। क्या बोला गया देखो, तुमको सम पूछा गया है 5 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 25 अप टू n। अगर इसको करना है सॉल्व, तुम देख सकते हो ना ये एपी में है ना ये जीपी में है, तो ये इनका एपी जीपी ना छुपा हुआ होता है, और छुपा होता है वो इनके डिफरेंसेस में। डिफरेंसेस क्या होंगे देखो, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं या तुम लोग भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो 5 और 7 के बीच का डिफरेंस है 2 का, 7 और 11 के बीच का डिफरेंस है 4 का, 11 और 17 का डिफरेंस है 6 का, ये डिफरेंस तुम्हारा 8 का। तो इनका डिफरेंस किस में दिख रहा है तुमको? एपी। डिफरेंस कोई चीज है, एपी में डिफरेंस है, तो इसको तुम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। पहले फिर बता रहा हूं मैं, पहले हम लोग सीखेंगे फिर शॉर्टकट्स पे जाएंगे। सबसे पहले इसको s लिखो, s इक्वल्स टू 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 25 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे n है, और इसी से ही तुमको इसी को ही माइनस करना है। तो मैं s को माइनस करूंगा इसमें से, लेकिन माइनस करते टाइम, जिसका माइक चौली बंद कर दो प्लीज, इसी को ही माइनस करते समय, इसी को ही माइनस करते समय तुम लोगों को माइनस हमने कल जैसा किया था रिबैलेंसिंग में, वही करना है यहाँ पे। इसको छोड़ के ये वाली टर्म यहाँ लिखनी है और माइनस करनी है, क्योंकि डिफरेंस दोनों का निकालना है। तो मैं करूंगा देखो 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 17 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे n-1 आएगा और प्लस में n आएगा। ये जो n है लास्ट वाला, मैंने उसको एक स्टेप आगे लिखा है क्योंकि इधर से मैंने स्पेस दिया है उसको। अब तुमको करना है इसको सब्ट्रैक्ट, बिट का नाम ही है मेथड ऑफ डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे ऑब्वियसली s माइनस s बनेगा तुम्हारा 0, ये बनेगा 5 प्लस, भाइयों और बहनों, ये और ये डिफरेंस देखते चलो, ये बन रहा है 2, क्या है उसका डिफरेंस, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 डॉट, ये बन रहा है n-1 और माइनस n। ये स्टेप किसको समझी, ये n एक्चुअली tn था, नॉट n, ये tn था, ये भी tn था, n तक निकालना है ना, ये बनेगा तुम्हारा tn और ये टर्म रहेगी तुम्हारी tn-1। अब इस tn को इधर लेके आओ, ये बनेगा तुम्हारा tn इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 डॉट, ये n-1 टर्म्स तक के लिए चलेगा। ये n-1 कहां से आया, क्योंकि एक्स्ट्रा की टर्म ये वाली थी tn वाली जो मैं इधर लेके आया, तो ये टोटल जो टर्म है तुम्हारी ये n नहीं है, ये n-1 है। अब आगे क्या, अब तुमको अगर मैंने पूछा ये tn तो चली जाएगा ऐसा, भाइयों और बहनों क्या तुम बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? अभी ये तो एपी में है, और सम ऑफ एपी क्या होता है, वही तो बताया मैंने, सम ऑफ एपी n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, ये टर्म ही n-1 होती है, हमेशा याद रखना ये टर्म n-1 ही रहेगी जब भी तुम सॉल्व करोगे। तो ये n-1 है, तो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, a कितना है, a का वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, 2a प्लस n-1d, तो n-2 हो गया। डिफरेंस कितने का है इनमें, इनमें डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पे लिख दो 2, 2 से अंदर डिवाइड मार दो, तो tn इज नथिंग बट 5 प्लस n-1। अगर तुम 2 को अंदर लेके गए होते, ये बनेगा 2 प्लस n-2। ऑब्जर्व करो, इस 2 ने इस 4 को 2 से काटा, इस 2 ने 2 को काट दिया, n-2 बचा। हुआ क्या, ये दोनों कैंसिल हो गए, n से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर बना है तुम्हारा tn इज इक्वल्स टू 5 प्लस n स्क्वायर माइनस n। तो ठीक से लिख दूं मैं, tn इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 5, अभी बना है तुम्हारा tn। लेकिन तुमको पूछा है सम, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये पूछा जाएगा या तो तुमको सम पूछेंगे या तो पूछेंगे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज, तो ये रहा तुम्हारा लास्ट टर्म, ये वाला tn, और पूछा है इसका सम बनाओ, तो तुमको पता है सम इज नथिंग बट sn इज नथिंग बट समेशन ऑफ tn। तो समेशन किन का, इन सभी का समेशन लगाओ, तो आंसर क्या बनेगा, समेशन में ये रहा n स्क्वायर माइनस समेशन में ऑफ n, फिर समेशन ऑफ 5। तो तुमको पता है n की वैल्यू जा रही है, तो आंसर क्या रहेगा, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6,
माइनस समेशन ऑफ एन, एन इंटू एन प्लस 1/2 और 5 का सम हो गया 5n। बाकी इनमें से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा बहुत शफलिंग कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं MOD। वापस एक बार ये शुरुआत करते हैं। ये तुमको ऐसी सीरीज दी जाएगी, नंबर्स दिए जाएंगे। तुमको दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो तुमसे TN पूछेंगे या तो वो तुमसे SN पूछेंगे। दोनों के लिए भी शॉर्टकट्स है हमारे पास, लेकिन ये पहला क्वेश्चन था इसलिए तुमको सिखा रहा हूं एग्जैक्ट करना कैसे है। जो तुम्हारा आवाज तो है मेरी, हाँ, जितना भी सम दिया है उसको पहले लिख दो। तुमने लिखा। कल हमने जैसा रीबैलेंसिंग किया था वैसा रीबैलेंसिंग आज भी करना है। उसको स्पेस देके माइनस करना है। जब भी तुम स्पेस देके माइनस करोगे अल्टीमेटली डिफरेंस में या तो AP रहेगा या तो GP रहेगा। वो तुमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ, इसका कभी कभार क्या हो जाता है, पहला डिफरेंस AP GP में आता है, कभी कभार दूसरा डिफरेंस AP GP में आता है, कभी कभार तीसरा डिफरेंस AP GP में आता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, यहाँ पे हम लोगों को पहला ही डिफरेंस GP में AP में मिल गया। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पहला क्वेश्चन पहले डिफरेंस में कुछ भी नहीं मिलता, फिर दूसरा देखना पड़ता है, तीसरा देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था, तो स्पेस दे के लिखना है। लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। ये टर्म इधर आ जाओ, इधर आ जाएगी। अंदर की पार्टी जो है या तो AP में बनेगी या तो GP में बनेगी, डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन कैसा है। अब यहाँ पे बन गया है AP, मैंने इस AP को सॉल्व किया समेशन ऑफ AP करके, तो यहाँ तक मेरा TN आ गया। ये रहा मेरा TN। अब TN आने के बाद तुमको SN निकालना होता है, और हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था TN और SN का डिफरेंस मतलब रिलेशन ये होता है, टोटल समेशन, टोटल जो सम है वो टोटल टर्म्स की एडिशन होती है। तो ये TN का सम करूंगा मैं, SN आ जाएगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है देखो। IIT वाले बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो ऐसे क्वेश्चन डालते नहीं है। अगर डाल दिया तो बच्चे ज्यादा स्मार्ट है उनसे। फिर क्यों? क्योंकि तुमको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शन में ऐसा रहेगा, क्वेश्चन ऑप्शन मीन क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ दिस। अगर ऐसा क्वेश्चन है, याद रखना, ये तुम्हारा पहला टर्म है, ये तुम्हारा दूसरा टर्म है, ये तुम्हारा तीसरा टर्म है, ये तुम्हारा चौथा टर्म है। मैं टर्म की बात कर रहा, सम की बात नहीं कर रहा, मैं टर्म की बात कर रहा हूँ, टर्म की। अब मुझको पता है कि मेरा पहला टर्म 5 है, तो मैं जो TN है ना उसमें n का वैल्यू 1 डाल दूंगा। n का वैल्यू 1 डाल के देखो, 1 -1 + 5 कहां से आया, 1 का स्क्वायर -1 + 5, क्या आ गया मेरा आंसर, 5 आया। देखो ये रहा 5। ठीक है, मेरे को क्रॉस चेक करना और है, मेरे को तीसरी टर्म निकाल के देखता हूँ मैं, 11 आती है क्या चेक करो। देखो 3 का स्क्वायर 9 -3 + 5, देखो 14 - 3 आ गया मेरा 11। मेरे को दूसरी टर्म चेक करनी है, इसमें n का वैल्यू 2 डालो, तुम्हारा 7 आएगा, एंड सो ऑन। ये होता है तुम्हारा टर्म के लिए। किसी ने पूछा भैया सम बता, सम, तो सम के लिए क्या करना है, n = 1 के लिए आंसर 5 आना चाहिए सम में। इसमें n = 1 के लिए आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। n = 2 के लिए दो टर्म की सम कितने आनी चाहिए, 7 + 5 बनता है 12, ये 12 आना चाहिए। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, बाद में तुम क्रॉस चेक कर लेना जब तुम सॉल्व करोगे। अगर n का वैल्यू 3 डाला तो सम उसका इतना आना चाहिए, 7 + 11 + 5। क्या तुमको समझा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो सम या तो फिर तुम लोगों का लास्ट टर्म पूछेगा या फिर वो सम पूछेगा। गॉट इट? हेलो, यस सर। कर लोगे? हेलो सर। यस सर। सर वो TN -1 कैसे आया सर ऊपर? ये टर्म, ये टोटल टर्म्स की एक सम अपन माइनस कर रहे हैं, ये वाली टर्म माइनस चल जाती है, क्योंकि लास्ट टर्म ये वाली होती है तुम्हारी, सेकंड लास्ट टर्म बनती है यहाँ पे। सेकंड लास्ट टर्म का डिफरेंस बनता है, वो AN बोलते हैं उसको। सर तो फिर वो TN -1 तो फिर वो तो अलग आ जाएंगे ना सर? लास्ट टर्म तो आएगा ना तेरा, लास्ट टर्म शिफ्ट हो जाएगी ना। देख ऐसे, इसको ऐसे देख, सपोज तेरा सम है 1 + 3 + एक काम, 3 ही नंबर लेता हूँ मैं, ऐसे को सपोज ये 3 ही क्वेश्चन लेता हूँ। क्या था क्वेश्चन वो, 5 7 11 था ना, 5 + 7 + 11, 3 ही लेता हूँ मैं। अगर मैं इसको S1 कर दूं तो ये बनेगा मेरा, ये 5 यहाँ पे जाएगा, 5 + 7 + 11। जब तुम माइनस करेगा, देख ये 5 बचा, ये कितना बचा है, प्लस 7 - 5 बनता है 2, ये बन रहा है तुम्हारा 4, ये बनता है तुम्हारा -11। एक बात बता, जब एक स्टार्टिंग से बता, स्टार्टिंग से, ठीक है, इसको ये अपने इसमें ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैंने 3 टर्म की सम ली थी, और यहाँ पे कितने टर्म आ गए फिर तेरे, 2 ही दो। टर्म आए।
इसलिए मैं इसको क्या लिया, फिर एक टर्म माइनस लिया, इसलिए मैंने क्या लिखा उसको Tn-1 लिखा उसको, ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा की जो टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म वो यहाँ पे आ रही है, उसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ ना, तो मैंने वहां पे वही किया, देख यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जीपी में यहाँ तक लोग है ना, सॉरी ईपी में यहाँ तक के लोग है ना, ये थोड़े ना ईपी में आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे भेज रहा हूँ, और जो लोग बचते हैं यहाँ से यहाँ तक वो तुम्हारे एपी में होते हैं, सॉरी एपी में थे। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। इसको शॉर्टकट और है, लेकिन मेंस वाले, मैंने जैसे बोला ना, मेंस वाले लोग ना दिमाग वाले लोग हैं, वो तुमको ऐसा कभी नहीं देंगे, ये वाला कभी नहीं देंगे। वो तुमको पूछेंगे भैया, उनको पता है बच्चे ने जाके 1 2 3 डालना है, एक मिनट रुको अभी, उनको पता है बच्चे ने 1 2 3 डालना है इसके अंदर, बच्चे क्रॉस चेक कर लेंगे, वो तुमको ये बोलेंगे एक बार इधर आना और बताना इसमें से T20 टर्म कौन सी है, 20th टर्म कौन सी है, 20th, और तुम इसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि बीच में सम आ रहा है। तो क्या करोगे फिर T20 के लिए, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आ जाओ और फिर जाके n का वैल्यू 20 डाल दो, तो आंसर क्या बनेगा, 400 माइनस 20 प्लस 5, तो आंसर बन रहा है 4 कितना 15 385, ये तुम्हारा आंसर है। पहला क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन होने दो, फिर तुम्हारे वापस एक बार डाउट लेता हूँ, एक और क्वेश्चन करने दो तुम लोगों को। यस, वो सेकंड लास्ट टर्म का अभी भी नहीं समझा। गुड, ये वाला क्वेश्चन होने दे फिर और समझेगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर ले, फिर नहीं समझा तो वापस एक बार कर दो, करा दूंगा। ये रात तुम्हारा 26 29 एंड सो ऑन। 1 + 5 + 11 वो हमेशा n-1 टर्म ही आने वाली है, ये पकड़ के चलो। तुम लोग कर रहे हो ट्राई इसको, चलो मैं नहीं कर रहा, तुम लोग ट्राई कर रहे हो, वही कर लो, डिफरेंस स्पेस देके माइनस करो। तुमको पूछा है सम, पूछा है सम, तो मेरे को टीएन भी इंटरेस्टेड है, मेरे को टीएन में भी इंटरेस्ट है, करा दो चलो। सर n तक निकालना है ना? हाँ ऑब्वियसली n टर्म तक। अब तुमको समझेगा, हर बार वहां पे वही आने वाला है। इसके शॉर्टकट भी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी तो तुम सीख रहे हो, दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रखो। सर Tn = 5 + 2n। ओके, माइट भी हो सकता है। सर यस सर, बोलो सर। सर Tn = n² + n-1। ओके, हो सकता है। यस सर, सर Tn Tn = n² - 3n + ओके सर Tn = n² + n-1। ओके, और कोई है? सर ओके हाँ बोलो। n 4/3 आया है मेरा। एन तेरा 4/3 आया है, ओके। Sir, Tn = n² + n + 2. ओके, लेट मी सी, देखते हैं, चलो करें फिर, शुरू करें। क्या करना है सबसे पहले, तुम लोगों को जैसा मैंने बोला था, ये एंड टर्म तक हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर, यहाँ पे इधर में जाएगा तुम्हारा Tn, ये s है, क्या लिखा है 1 + 5 + 11 +
19 प्लस 29, सपोज ये मेरी जा रही है tn टर्म है, ये वाली tn nth टर्म है सपोज, ठीक है, जो यहाँ पे प्लस हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे n-1 टर्म है, तो यहाँ पे tn टर्म हो गई तुम्हारी कंफ्यूजन के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अब मैं इसमें से s माइनस करने वाला हूँ, लेकिन लिखते समय मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा 1 + 5 + 11 + 19 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे इधर आएगा मेरा tn-1 और यहाँ पे मेरा tn बनेगा लास्ट में स्पेस देके, चाहिए तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि स्पेस का इशू ना हो। ये बन गया तुम्हारा tn-1 प्लस tn, ऐसा बन गया। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा, ये बन रहा है 0 हमेशा, 1 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 डॉट, ये बन रहा है मेरा tn-1 माइनस ये बन रहा है मेरा tn, हमेशा ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ लेके आओ, ये बन रहा है तुम्हारा tn। अब ये जीपी-एपी कहाँ से बन रही है, यहाँ से बन रही है, यहाँ से बन रही है, ये जीपी-एपी है 4 से बन रही है ना, तो ये टर्म कितनी कहते हैं, ये टर्म कितनी, ये टर्म n-1 होती है, ठीक है। अब क्या हो गया फिर तुम्हारा 1 + 4 + 6 + 8 + 10 किस में बन रहा है, ये किस में बन रहा है, एपी या जीपी, एपी एपी, जिसमें n/2 बनेगा, फिर n-1/2 इन ब्रैकेट 2a 2 4 8 प्लस n-2 बनेगा, ये डिफरेंस तुम्हारे 2 का है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, एक बार देखो तो, ठीक है। अब क्या खोल दो इनको, फिर n/2 = 1 + n-1/2 इन ब्रैकेट 8 + 2n - 4, खोल दो वापस से एक बार, tn बन रहा है तुम्हारा 1 + n-1, 2 से डिवाइड करने के बाद ये 4 + 2n है, 2 + n बनेगा, ये सही है क्या, ये वाला सही है, 2 + n। आगे क्या फिर, हाँ सर। आगे क्या, tn = 1 + खोलो कितना, 2n - 2n माइनस, या फिर ये इसके फैक्टर n+2 n-1 है ना, तो n² + n-2 सही है क्या, देखो तो एक बार, n² - n + n सही है, -2 सही है, तो लास्ट आंसर इस tn बन रहा है मेरा n² + n-1। क्या तुमने का किसी का ये आया था, किसी का आया था ये वाला, ये सर सर -2 हाँ आया है। सर। नहीं सर, अब यहाँ तक तुम लोग पहुंच गए, अब इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, तुम्हारा आंसर सही है या गलत है, कैसे क्रॉस चेक करोगे, वैल्यूज डाल के देखो ना, अपने आप समझ जाएगा। यहाँ अगर मैं इतना डाल देता कि मेरे को पहली टर्म निकालनी है, n = 1 डाल दे, तो ये कटा -1, गलत हो गया मेरा आंसर, तो फिर कहीं मेरे से कहीं गलत हो गया, देखो कहाँ गलत हो गया। सर हमारा भी वही आ रहा है। सर क्योंकि मेरा भी वही, n = 1 के लिए कुछ गलत गड़बड़ होगी ना, फिर n = 1 के लिए 1 आना चाहिए ना आंसर, फिर हाँ सर, इनमें वही करके वही आ रहा है। 1 ही आ रहा है क्या, yes, sir. हाँ सर, कैसे बना रहा है, सर अच्छा 1 1 ही आ रहा है ना, शिट 1 ही आ रहा है ना, ये 1 ये दोनों कट रहा है ना, 1 तो आ रहा है, सही तो n का लिए 2 डाल के देखो, 2 का स्क्वायर 4 + 2 - 1 कितना हो गया अभी, 5 बराबर है। 5 है, 5 5 सही है, ये हो गया तुम्हारा tn, फिर मतलब अपना आंसर सही जा रहा है। लेकिन मेरे को पूछा ये नहीं था, मेरे को पूछा क्या था, सम पूछा था, तो सम कैसे निकालोगे, sn = सबका समेशन, इसका समेशन तुमको पता है, n × n+1 2n + 1/6 प्लस n का वैल्यू n × n+1/2 और -1 का n ही बनेगा, सब में जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोगों को 2 क्वेश्चन, आईआईटी वाले अगर इसी क्वेश्चन को देंगे, वो तुमको वैल्यूज देंगे, भैया S20 बता, S15 बता, T10 बता या T20 बता, ऐसा कुछ बोलेंगे वो लोग, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग सेट हो गए हो, तो अगला वाला क्वेश्चन निकालना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब किसको अभी भी किसको डाउट है तो पूछ सकता है, अब मैंने सेट करवा दिया तुम्हारा सेटिंग, अभी भी कुछ है किसी का नहीं होगा तो अगला वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तुम्हारी इस सर मेथड से करते हैं अपन, एक बार अगर ये सेट हो गया तुम लोग का, फिर तुम लोग सीधा चल जाना शॉर्टकट पे। हाँ पूछो, सर हमने जब कोई पूछ रहा था, रीबैलेंसिंग किया तब इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं आएगा डिफरेंस क्या? नहीं आता, खुद को खुद ही, अगर जीरो ही तो बन रहा है ना, इसमें से मैं खुद को खुद ही में से माइनस कर रहा हूँ, जीरो को ऐड भी कर सकती, सब्ट्रैक्ट भी कर सकती, फर्क क्या पड़ रहा है, 2 + 5 + हाँ 10 + 17 + 26 + 37 अप टू,
तुमको खाली निकालना है लास्ट टर्म, इसके लास्ट टर्म निकालो, मतलब टीएन निकालो। अब तुमको समझ में आएगा ये पहले डिफरेंस में आ रहा है कि दूसरे डिफरेंस में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन वैसा बनेगा कि नहीं बनेगा तुम लोग देखो तो जरा, और बन गया होगा तो टीएन बताओ, फिर तुम्हारा टीएन हो गया तो मेरा शॉर्टकट वाला टीएन बताता हूँ। MOD बोलते हैं उसको, मेथड ऑफ डिफरेंस। सर n² + 1। n² + 1, ओके। और किसी का बना n² + 1? हाँ सर, n स्क्वायर सर आ गया। ठीक है, ठीक है, n² + 1। देखो अभी भी जिनका नहीं आ रहा, टीएन पूछा है, इस बार मैंने सम नहीं पूछा, ठीक है। अब ये अगर बोला गया ये तुम्हारा s है, क्या है 2 + 5 + 10 + 17 + 26, ये डॉट जा रहा है an तक लास्ट टर्म। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर लूं, हमको हमें से चुरा लो, ये 2 + 5 + 10 + 17 ये जा रहा है, यहाँ पे आएगा an, कर लो माइनस, फिर ये बन रहा है 0, 2 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 डॉट, माइनस में an बन रहा है ये, तो इसको इधर लेके आओ, ये बन रहा है tn 2 + ये बन रहा है तुम्हारा AP या GP, ये वाला क्या है, AP है कि GP है? AP। हेलो APS है, तो n-2 टर्म के लिए है, तो n-1 2 + by 2 -2 6 + n-2, फिर से एक बार डिफरेंस 2 का है, लगा दो, फिर हो गया तुम्हारा आंसर। 2 से मार दो अंदर, 2 + n-1, वो 5 आएगा ना, कौन सा 5 आएगा? ब्रैकेट में लिया है वो। क्यों? 2a प्लस ना, 2a रहता ना वो, 2a + n-1d, तो 2 से कितना हो गया? हाँ 6। सर, 2 से डिवाइड मार दो, आंसर क्या बना? 3 + n-2, क्योंकि 2 ने 6 को काटा, 2 ने 2 को काटा। खोलो एक बार, tn = 2 + n-1, और ये बन रहा है मेरा n+1, तो अल्टीमेटली 2 + n² - 1, फाइनल आंसर इज tn = n² + 1। भाइयों और बहनों एक बात बताओ, ये तो IIT वाले तुमसे कभी पूछेंगे नहीं, उनको पता है बच्चे तो ये सब कुछ करने वाले हैं नहीं, बच्चे सीधा n का वैल्यू डाल देंगे और आंसर क्रॉस चेक करेंगे। वो लोग दिमाग वाले लोग हैं, वो तुमसे बताएंगे भैया मेरे को ये मत बताओ TN, तो मेरे को ये बताओ T50 क्या है। अब तुक्का नहीं मार सकते ना तुम, जब तक तुम्हारे पास इसका आंसर नहीं आएगा तुम ये कर ही नहीं सकते। तो मेंस वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते ज्यादा। अब बोलो T = 50 पूछा है, क्या करोगे फिर? 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500, उसमें +1 कर दिया तो आंसर बनेगा 2501। समझ में आया कि अभी एग्जैक्टली क्या करना है? शॉर्टकट है हाँ इसको, सर। और एक शॉर्टकट है मेरे पास, इससे भी भयंकर शॉर्टकट अपने पास अवेलेबल है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम देता है। सर S50 अगला वाला पूछे तो सॉरी नहीं सम समझा ऑफ मैं क्या? 50 टर्म्स व्हिच सम ऑफ 50 तो लगा देना, फिर 50 टर्म पूछिए, दूसरे सम निकाले सबसे पहले। SN क्या लिखेगा? SN मतलब क्या? इसका समेशन, इसका समेशन। अब इसका समेशन देखो पता है 1 का समेशन n ही बनने वाला है, इसका समेशन क्या है? n² का, तो लिखेगा n × n+1
यहाँ पे लिखेगा 2n+1 by 6, ये आ गया तेरा सम, टर्म्स का सम आ गया। अब क्या करेगा, क्या पूछा, 50 पूछा है, तू बोल रहा था 50 बताओ, तो ये S50 कैसे बनेगा, S50 इज इक्वल्स टू 50 प्लस ये बन रहा है तेरा 50 इंटू 51 इंटू 50 टू द 100 प्लस 1 101 डिवाइड में आ रहा है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तुमने अब तक देखा है एपी की डिफरेंस, अब जीपी का करो एक क्वेश्चन। बस जीपी का सम ध्यान रखना, a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए अगला वाला, ये रहा 5 + 7 + 13 + 31 + 85 एंड सो ऑन। पूछा है nth टर्म tn पूछा है एंड sn पूछा है, दोनों निकालना है। चलो देखते हैं क्या तुम बना लोगे इसको। सर लास्ट टाइम क्या है? तू बता, वही तो पूछा है, TN TN क्या? वही तो पूछा है, tn तो निकालना है। इसमें जीपी आएगा डिफरेंस में, एपी नहीं आने वाला। Sir, Tn is equals to 4 आगे plus 3n हाँ 4 + 3n, minus. या तो एक तो तेरा आवाज तेरा नेटवर्क डाउन, या तो मेरा नेटवर्क डाउन है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया तो क्या बोली। हाँ बोलो जिसको ये, हाँ सर tn is equals to 3n-1 plus 4 आ रहा है। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, सही। सर। अब उसी को ही सम लगा दिया, अभी उसी को ही सम लगा दे, उसका ये समेशन में डाल के उसको खोल दे, 0 n = 1 से एक जीपी बनेगा, जीपी का सम देखो पता है फॉर्मूला, और 4 को बनेगा 4n, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बता दे। दोनों गर्ल्स ने आंसर बोला, अबे लड़कों तुम्हारा आंसर नहीं आया क्या अब तक? आ रहा है। चलो 3 जल्दी। raised to n-1 plus 4। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट है। मेरे को लगता है पहली बैच होंगे तुम मेरे इसमें जिसका पहले लेक्चर में आंसर आ रहे हैं एमओडी के, लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आई एम श्योर यू आर द ओनली बैच जिसका पहले लेक्चर में आंसर आ गया। कीप इट अप, बहुत सही कर रहे हो तुम लोग। सर मेरा आ रहा है 5 + 3 raised to n-1 -1/2। नहीं ऐसा कुछ नहीं आता है, 5 नहीं आता वहां पे। देखो देखो करो, कैलकुलेशन एरर तो होनी ही है। तुमने जब लेक्चर ज्वाइन किया था तब तुमको कौन सा पता था एमओडी क्या होता है? अब तो तुमको पता चल रहा है, तुम्हारे आंसर्स भी आ रहे हैं। थोड़ा बहुत ठीक है ना, थोड़े बहुत 19-20 होते गलत हो जाते हैं, उसमें कोई नहीं, इतना कोई टेंशन नहीं लेने का। कर रहे हो तुम लोग वही अपने लिए सबसे बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट चीज वही है, करते रहो बस, गलत करो चलेगा, कोई बात नहीं। गलती तुम लोग नहीं करो तो हम थोड़ी ना करेंगे। चलो करेंगे कि जिनके लिए, जिनका नहीं आया उन सब गरीबों के लिए। ये एसएन था तुम्हारा, एस इज इक्वल्स टू, ये रहा तुम्हारा एस, ये एस है सपोज, ठीक है। अब मैं इसी को ही एस को ही माइनस कर लेता दूसरे एस से, तो इसको एस लिख दूंगा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, देखो इसको ऐसे लिख के माइनस कर रहा हूँ। क्या हो रहा है फिर यहाँ पे, जब तुम माइनस करोगे लेफ्ट में तो ये बनेगा, लेफ्ट में बनेगा 0, और ये बन रहा है मेरा 5 + 2 4 कितना 8
नहीं, कितना बन रहा है ये 6, अरे 6 है ना ये 6 प्लस 18 प्लस प्लस आगे 24 54 64 सर 54 एंड सो ऑन। ये बनेगा तुम्हारा माइनस में tn, लेके आओ tn को। ये 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 कितनी टर्म तक, n-1 टर्म तक। और इस बार एपी नहीं है, ये जीपी में है क्योंकि 3 का मल्टीपल चल रहा है। तो tn इज इक्वल्स टू 5 प्लस क्या फॉर्मूला है a, सर वो -10 कैसे आया? कौन सा -10 कौन सा आया अभी क्या? -10 अब तू पहले पार्ट बोला था ना तेरे को। कहाँ से आया? अरे दादा यहाँ से रे दादा, मैं इसको यहाँ पे a यूज कर रहा, तू t यूज कर। बात तो नाम में क्या रखा है, a या नहीं, ये स्टार्टिंग से ही तो कर रहे हैं हम आज। ठीक है, इसको आके इधर इधर तुम्हारा tn बन गया लेफ्ट में, इसका लगाओ जीपी फिर, जिसका पहला टर्म 2 है, a इन ब्रैकेट r टू द पावर n, r कितना है 3 है, 3 टू द पावर n-1 अपॉन n-1। तो आंसर tn इज इक्वल टू 2 कैंसिल 5 प्लस 3 रेज टू n आएगा, n-1 आएगा बाय द वे। यहाँ पे 3 के पावर में n आएगा या n-1 आएगा, n-1 ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि n-1 टर्म थी वो। तो क्या बनेगा 3 के पावर में n-1 -1। तो आंसर tn इज नथिंग बट 4 प्लस 3 टू द पावर n-1, जो बहुत लोग का आंसर आया और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। ये tn बना है। अब तुमको ये पूछा जाता कि t20 बता, तो रख देते तुम t20, ठीक है, n का वैल्यू 20। अब इसी को ही अगर हमको पूछा है भैया सम बताओ, तो सम क्या होता है, Sn इक्वल्स टू समेशन ऑफ tn। 4 का सम बन गया 4n। इसका अब इसका जो सम है 3 टू द पावर n-1, जिसमें n का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है n तक, तो क्या करें 4n प्लस 1 रख के चलो, 1 रखोगे 3 रेज़ टू 0 बनेगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 2 - 1 ये बन रहा है 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन। ये चल रहा है n तक। तो इसका आंसर 4n प्लस a का वैल्यू 1 ही है, r 3 रेज़ टू n-1 अपॉन 3 - 1 2। तो फाइनल आंसर इज 4n प्लस 3 टू द पावर n-1 अपॉन 2। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है तुम्हारा भी। हाँ बहुत बड़ा सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/2 बाहर निकाल के आंसर आएगा 3 रेज़ टू n प्लस 8n-1। अगर तुम्हारा एपी पूछा या जीपी पूछा, यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग कि हाँ मेरे से सभी आंसर अभी बनते हैं। अब और इसको महा शॉर्टकट में जाते हैं। महा शॉर्टकट ये है, अब तक हमने जो किया उस सब पे पानी फेर देंगे अपना भी, सब पे। अब उसके लिए थोड़ा बहुत कंसेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये महा शॉर्टकट है, महा शॉर्टकट का सीन थोड़ा उल्टा है। क्वेश्चन अगर ऐसे रहे सपोज, कभी कभार क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना तुम लोग को बहुत आसानी से आंसर मिल रहे हैं कि पहले डिफरेंस में ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लेकिन कभी कभार ना पहले डिफरेंस में आंसर नहीं मिलते। लाइक 2 9 क्वेश्चन बोला गया, सपोज s इक्वल्स टू 2 + 9 + 28 + 65 + 126 एंड सो ऑन। अब इसको करके दिखाओ। अब तुम ना इसका डिफरेंस अगर निकालने जाओगे, पहला डिफरेंस कौन बोलेगा मेरे को, पहला डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस, 7, 7, ये वाला 19, ये वाला 37, ये वाला कितना बन रहा है 61 एंड सो ऑन। हेलो, सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे अपन जब डिफरेंस ले रहे थे तो पहला ही डिफरेंस एपी जीपी बना रहा है। यहाँ पे जीपी बनाया, फिर उसने यहाँ पे एपी बनाया, पहले ही डिफरेंस ने बनाया। यहाँ पे जब मैंने पहला डिफरेंस लिया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। देखो 7 और 19 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो एक और डिफरेंस ले लो फिर। इनका डिफरेंस तो मैंने यहाँ पे लेके रखा था ऐसे, ये डिफरेंस लेके रखा, मेरे आंसर ये आए। अब इसमें से कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंस ले लो, क्या बनेगा इनका डिफरेंस बोलो कितना बन रहा है डिफरेंस बाय द वे, 12। इसका डिफरेंस बोलो 18। इसका डिफरेंस बोलो 24। आगे जाके आगे भी जाएगा। अब यहां से डिफरेंस ले लो फिर से एक बार। डिफरेंस क्या बन रहा है इन दोनों का, इसका डिफरेंस बन रहा है 6,
इसका डिफरेंस बन रहा है 6, तो ऑब्वियसली सभी का डिफरेंस 6 बनेगा, इसके बाद सबका डिफरेंस 6 बनेगा, और तुमको इनको सॉल्व करना होता है। और ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है पेपर में, सबसे लेंदी। तो इनके लिए एक महा शॉर्टकट है। महा शॉर्टकट क्या है, देखो तुमको करना क्या है, इनको उठाना है। अब तक मैंने जितने क्वेश्चन किए तुमको वो भी क्वेश्चन इसी मेथड से करके दिखाता हूं मैं, थोड़ा पेशेंस रखना बस। इनको उठाओ। उठाओगे कैसे, फिर नंबर को उठा लिया साइड में, देखो क्या कर सकते हैं इनको अपन। ये सपोज, एक सेकेंड, ये 2 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 6 है, लिख लिया। अब क्या करना है, पहले वाले को एज इट इज छोड़ देना है। ये tn की वैल्यू चल रही है, ये tn होता है हमारा, ठीक है। पहले को एज इट इज छोड़ दो, प्लस में ये दूसरा वाला जो है उसको n-1 फैक्टोरियल देना। क्या लिख रहा हूं मैं, n। अभी ये कैसे आया ये मत पूछना, अभी ये शॉर्टकट है तो शॉर्टकट है, ठीक है। n-1 अपॉन n-1 आ गया अपॉन 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब तुमको पता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब रिवर्स में गाड़ी पार्क करनी है 1 पे, ठीक है। अब क्या करना है, तुम यहाँ पे जो कोएफिशिएंट लोगे ये वाले, इनको एडिशन में लिख दो, और दूसरे वाले को देना है, ये जो 2 है यहाँ पे, इसको 6 को थोड़ा आगे लिखता हूँ मैं, इसको देना है n-1 n-2, 2 टर्म है इसलिए डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। और तीसरा रहा ये वाला n-1 n-2 n-3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब इससे पहले तुम कुछ पूछो, मैं तुमको पहले वाले क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। और पहला वाला क्वेश्चन क्या था, ये वाला ना, ठीक है, इसको उठाते हैं। पहला वाला कौन सा था हमारा, भाई ये नहीं था ना, पहला वाला क्वेश्चन ये था, ओके। ठीक है, बोलो डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा इनका, डिफरेंस में हेल्प करना मेरी। ये डिफरेंस आ रहा है 2 का, ये डिफरेंस आ रहा है 4 का, ये डिफरेंस आ रहा है 6 का, ये डिफरेंस आ रहा है 8 का। कांस्टेंट डिफरेंस आया कोई नहीं। एक और डिफरेंस ले लो, एक और डिफरेंस बोलेगा कोई। ये बन रहा है 2, ये बन रहा है 2, ये बन रहा है 2। इसके नीचे करने जाओगे तो 0 आने वाला है। तो किसको उठाना है, इन तीनों को उठाना है। ये तीनों को उठाओ, पहला एज इट इज रखो, दूसरे वाले को देना है n-1, दूसरे तीसरे वाले को देना है n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था जिसका वैल्यू 1 ही होता है तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 होता है वो। अब खोल के देखो, 5 प्लस 2n-1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इनको खोल के बताना, आंसर आएगा n² माइनस 3n प्लस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोलने के बाद तो आंसर क्या बन रहा है, ये n², ये बन रहा है माइनस n प्लस 6। चेक करो तो, n² 2n माइनस 3 बन रहा है माइनस n। आंसर क्या था अपना, कोई बताएगा मेरे को, पहले क्वेश्चन का tn क्या था, यही था क्या सर +5 था। पहले वाले मेरे, हाँ सर, +5 था। कुछ गलत नहीं हुआ कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेशन एक बार चेक करो तो कुछ कैलकुलेशन में गलत नहीं हो गया। अबे ये 2 चाहिए ना, हाँ अब सही है, ये 2 कैंसिल, आंसर क्या बना 5 आ गया। देखो क्वेश्चन कहाँ जाके लटक गया तुम्हारा, ये महा शॉर्टकट है, महा। और तुमको ना 2 साल में ये सीखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, तुमको कोई नहीं पूछेगा बेटे आंसर कहाँ से लाया, लोग तुमसे ये पूछेंगे आंसर आया कि नहीं, क्योंकि हमको विद इन अ टाइम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसका जो टाइम बचता है किसी और क्वेश्चन में दे दो। अब बाद में इसका ऐसे निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन आए जिसमें तीसरा चौथा डिफरेंस कांस्टेंट आता है, दिमाग का दही हो जाता है पूरा, बहुत लेंदी क्वेश्चन है वो। क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, यही स्टेप, अब ये सीरीज बन गया ना, इसको वापस से एक बार करना पड़ेगा। फिर ये tn आएगा, फिर इधर आएगा tn-2, फिर यहाँ पे फॉर्मूले चेंज होंगे, ऐसे 3 बार करना होता है। एक रहा मेरा पहला क्वेश्चन। अब ये जो शॉर्टकट मैंने तुमको सिखाया, मैं चाहूंगा तुम लोग मुझको इसका आंसर बताओ। मेरे को इंटरेस्ट है SN में, ना कि TN में। हाँ, लेकिन ये जो मैंने तुमको महा शॉर्टकट बताया, महा शॉर्टकट, ये महा शॉर्टकट खाली TN के लिए है। ये वैल्यू TN देता है, ना कि SN। और TN से SN कैसे निकालना तुमको पता है फिर,
इसको समेशन लगा तो आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार नंबर्स को लिख दिया, नंबर्स का डिफरेंस लिखो, नंबर का सेकंड डिफरेंस लिखो, थर्ड डिफरेंस लिखो। कब तक लिखना है? जब तक 0 0 0 नहीं आता। यहाँ पे नीचे 0 आता है उसको सॉल्व नहीं करना। तुम नंबर को ऐसे लिख लिया, इसको कांस्टेंट रखना है, इसको देना है n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर तीसरी टर्म आती तो n-1 n-2 n-3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 3 के ऊपर तुम्हारे क्वेश्चन ही नहीं है, और तीसरा वाला क्वेश्चन एडवांस का है। चलो तुम लोग के लिए क्वेश्चन है मेरे पास, आई होप तुम लोग आंसर बना लोगे। SN पूछा है, चलो SN भी नहीं निकालते, मेरे को ना तुम S10 बताओ। किसका बताना है S10? इस नंबर का 2 + 5 + 10 + 17 + 26 + 37 एंड सो ऑन। भाइयों चलो पहले तो TN बताना मुझको, TN क्या आ रहा है, मतलब कौन सा डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, दूसरा या तीसरा? तीसरा 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 आ रहा है, तो TN बता दो जल्दी। फिर TN क्या आ गया मेरे पास? आंसर है n² + 1। मेरे पास जो आंसर है वो n² + 1 है। आ गया क्या तुम्हारा भी n² + 1? हाँ सर, n² + 1। हाँ तो उसको SN लगा दे। SN के फॉर्मूले में बस n का वैल्यू 10 डाल दे, आ गया तेरा आंसर। मैं कर दूं अगर किसी का नहीं आया तो? अगर किसी का नहीं आया होगा तो मैं कर दूं क्या? चलो देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालो, शॉर्टकट मेथड है, डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस आ रहा है 3 का, इसका डिफरेंस आ रहा है 5 का, इसका डिफरेंस आ रहा है 7 का, इसका डिफरेंस आ रहा है 9 का, इसका डिफरेंस आ रहा है 11 का। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व ही हो जाएगा ए पे लगा के। शॉर्टकट कौन सा? वो अपनी रीबैलेंसिंग वाली मेथड से। लेकिन मेरे को उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी एक और बार करूंगा डिफरेंस में। इसका डिफरेंस आ रहा है 2 का, इसका डिफरेंस आ रहा है 2 का, इसका भी 2 का, इसका भी 2 का, तो सेट हो गया क्वेश्चन। तो मेरे को इनको उठाना है, इन तीनों को उठाओगे कैसे? 2 + 3 × n-1 + 2 × n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। हो गया, ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं वैसे भी, क्योंकि 2 फैक्टोरियल वाली 2 ही होता है। खोल के बताओ। 2 + ये बन रहा है मेरा 3n - 3, और ये बन रहा है n² - 3n + 2। ये दोनों कैंसिल हो गए, +2 + 2 4, तो TN बन रहा है मेरा n² + 1। क्या सभी का आया था n² + 1? हाँ यस सर। सर। तो लेकिन क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है, अपने को S10 पूछा है, तो इसको समेशन लगा दो। फिर TN का समेशन, SN क्या होता है? इनका समेशन। इसको अगर मैं समेशन लगा दूं तो फॉर्मूला क्या था? n × n + 1, ये बन रहा है मेरा 2n + 1/6, और ये वाला 1 का वैल्यू n टाइम्स ऐड हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा वैल्यू? S10 रख दो, S का वैल्यू 10, तो 10 × 11 × 21 अपॉन 6 + 10। तो 6 से कुछ नहीं जा रहा है, 6 3 6 3 नहीं, 3 2 3 7 2 1 2 5 50 × 7 कितना ही 55 × 7 या 35 × 11, 35 × 11 मतलब 385 + 10, तो आंसर बन रहा है 395। क्या किसी का आया था? किसी का भी नहीं बना क्या तुमने? सर सर, 1165 1165 कैसे गलत हो गया मेरा कैलकुलेशन? फिर नहीं सर, बराबर है 390। बराबर है ना? हाँ 395। अरे देखो तो सही, मैंने तुम्हारा कितना कितना काम आसान कर दिया ना। तुम रिबैलेंसिंग कर रहे हैं, ना तुम एपीजीपी के फॉर्मूले लगा रहे हैं, 1 स्टेप में आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। अभी ये एडवांस का क्वेश्चन है,
अब तुम देखो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, अभी एडवांस है, तुमको पूछा है सपोज T10 पूछा है, T10 10th टर्म पूछी है। एडवांस में क्वेश्चन चौथे पांचवें डिफरेंस में चलता है, कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं, लेकिन ट्राई करना मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन एरर करो तुम लोग। क्वेश्चन है 12 + 40 प्लस ये है तुम्हारा 90 प्लस 168 प्लस 280 प्लस 432 एंड सो ऑन। तुमको T10 पूछा है, S10 नहीं T10 पूछा है। T10 मतलब ये वाला फॉर्मूला से T10 आता है इसमें से। चलो करो, एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुम सॉल्यूशन देखोगे बुक में तो समझ जाओगे मेरे को क्या बोलना था। आई वॉन्ट आंसर्स नाउ, गलत मत करना। क्या किसी ने बना लिया आंसर इसका? 2 मिनट। 2 मिनट, ओके। अरे बना के नहीं अब तक, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया तुमने यार। कर सर दूं क्या मैं? 1200 एम। बहुत लंबा है सर। बहुत लंबा है, ओके, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है क्या? कोई गल नहीं, चलो करते हैं। डिफरेंस निकालो, चलो डिफरेंस क्या आएगा पहले वाले का? डिफरेंस तो बोलते जाओ। 28 रेंज 50 फ्री है क्या? हाँ बोलो, पहले का 28,
इसका 50, इसका 78 78, इसका 112 112 कितना 152। कुछ पल्ले पड़ रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आया। कब तक करना है? जब तक कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आता। लगाओ सेकंड थर्ड डिफरेंस 22, 28, 22 28 40, 34 या 40, हाँ ये 40 ना, ये 40। 4 and 40 सेकंड थर्ड में भी नहीं 6, आया, 6, 6, थर्ड में भी नहीं आया। बोलो सर 6 6, 6, 6. सर आंसर आ गया। अरे सर हाँ, रुक जा। 1380 हाँ ठीक है ना, अभी ठीक है, अब डिस्टर्ब मत करो। सर ये आ गया तुम्हारा 666, 00 आएगा, मतलब मेरा चौथे स्टेप में आंसर आया। और ये मेरा आंसर रहेगा बाय क्वाड्रेटिक में। अगर पहला सेकंड में डिफरेंस आया तो क्वाड्रेटिक होता है, याद रखना। सेकंड स्टेप में अगर डिफरेंस आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में। तीसरे में डिफरेंस आया तो क्यूबिक इक्वेशन होता है, n क्यूब वाला, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और चौथे में डिफरेंस आया बाय क्वाड्रेटिक होता है। बाय क्वाड्रेटिक म्हणजे काय, x⁴ मध्ये, x⁴ में आएगा आंसर। इसलिए तुम्हारा आंसर बहुत लेंदी जाएगा, इसलिए तो बोला एडवांस का क्वेश्चन है। चलो कैसे करोगे फिर? नहीं क्यूबिक में आएगा इसका आंसर शायद, नहीं क्यूबिक में आंसर आएगा, नॉट फोर्थ में। देखो हाँ ये सर क्यूब में आ रहा है। हाँ सर क्यूब 12 एज इट इज, ठीक है। 28 को देना n-1 और 22 को देना है n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 प्लस 6 को देना है n-1, मैं इसको नीचे लिख लूं, थोड़ा स्पेस में थोड़ा बच जाएगा, प्लस 6 टाइम्स n-1 n-2 n-3 के नीचे 6 मतलब 6 आ रहा है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है। ये कटा ये कटा ये कटा और ये बन रहा है 11। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 12 प्लस 28 टाइम्स n-1 प्लस 11 टाइम्स n-1 n-2 प्लस n-1 n-2 n-3। स्मार्ट मूव देखो क्या है, ये तो है ही tn का वैल्यू, और भाई साहब ने मेरे को पूछा था t10, तो काय को इनको सॉल्व करने के बाद n का वैल्यू डालू? मैं अभी n का वैल्यू डाल देता हूँ, मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। बात तो वही है ना, खोल के पूरा सिंप्लीफाई करके n का वैल्यू 10 डालने से अच्छा इधर ही n का वैल्यू 10 डाल दो ना, t10, थोड़ा ना ऐसे निकालना है मुझको। तो ये बन रहा है मेरा 12 प्लस 28 इंटू 9 प्लस 11 इंटू 9 इंटू 8 प्लस कितना बन रहा है 9 इंटू 8 इंटू 7। कुछ निकल रहा है सभी में? ये बन रहा है मेरा 12, 28 9 9 8 72 9 2 18 7 25। सही है क्या? 200 252। कुछ अगर कैलकुलेशन एरर हो गया तो बता देना मुझको। 72 72 ला 11 ये 7 2 ये 9 प्लस 9 8 72 72 गुणिले 7 7 2 14 ये 504 बनेल बहुतेक। ठीक है, बाद में इनको जोड़ दो फिर। अभी कितना बन रहा है? 504 1560 पक्का? 1560 1560 यही है। ये एडवांस में आया था क्वेश्चन। अब इसका तुमको सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं, एग्जैक्ट बुक में सॉल्यूशन कैसा होता है इसका। एक मिनट, मैं फोटो निकाल लूं। देखो ये सॉल्यूशन है। एक 101 क्वेश्चन दिख रहा है ना, 101, ये सॉल्यूशन है तुम्हारा।